क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं भाई, नोट्स बना रहा हूँ। मेरा एक सवाल है वायुमंडल से, क्या तुम बता सकते हो? हाँ पूछो। ओजोन परत क्या है और इसकी स्थिति क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है और इसका कार्य क्या है? अच्छा, ओजोन परत के बारे में तो आओ यहाँ पर मैं तुमको डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर यह पृथ्वी है, यह अर्थ है, और पृथ्वी के ऊपर होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जिसकी पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 10 से 18 किलोमीटर के आसपास होती है। और क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल। समताप मंडल और इसकी पृथ्वी से जो ऊंचाई है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। तो यह समताप मंडल है और क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, वर्षा होना, बादल उदल, सब इसी क्षोभ मंडल में रहता है। और समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। और इसी समताप मंडल में यहाँ पर है ओजोन परत। ओजोन परत यहाँ पर है। तो ओजोन परत की स्थिति समताप मंडल में। और अब इसकी बात करते हैं कि इस ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर होता है सूर्य, यहाँ पर होता है सूर्य। तो सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग खतरनाक किरणें होती हैं, जैसे कि अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। और इसी में होता है यूवी रेज, इसी में होता है यूवी रेज। और जब यूवी रेज इस समताप मंडल में आता है तो समताप मंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। तो आपका जैसा सवाल है ओजोन परत से, तो इसका बात करते हैं मुख्य रूप से। तो इसमें ऑक्सीजन के कण बहुत सारे हैं। ऑक्सीजन मतलब बहुत सारे ऑक्सीजन की मात्रा समताप मंडल में है। इस तरह से ऑक्सीजन की मात्रा बहुत है। और जब सूर्य का यूवी रेज जब इस समताप मंडल में आता है, अब जब ऑक्सीजन के कण पर पड़ता है, मान लीजिए कि ये यूवी रेज है और समताप मंडल में ऑक्सीजन के ऊपर जब यूवी रेज पड़ा तो इसको दो परमाणुओं में खंडित कर देता है। इस तरह से दो परमाणुओं में खंडित कर देता है। और परमाणुओं का जो विशेषता होता है कि परमाणु कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। तो जो जब यूवी रेज ऑक्सीजन को खंडित करता है तो यह सभी ऑक्सीजनों के साथ नहीं करता, कुछ ऑक्सीजनों को खंडित करता है। तो जो दूसरे ऑक्सीजन है, जैसे मान लीजिए कि दूसरा ऑक्सीजन है, तो यह जो खंडित हुआ परमाणु है ऑक्सीजन का, या जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो यह O3 का निर्माण करता है। और इसी को कहते हैं हम लोग ओजोन गैस। ओजोन गैस इसको कहते हैं। और यहाँ पर ओजोन गैस की अधिकता है, जिस कारण ओजोन गैस की अधिकता के कारण इसको हम लोग ओजोन परत नाम देते हैं। तो इसका निर्माण कुछ इस विधियों के द्वारा होता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो इस ओजोन परत का कार्य होता है सूर्य के प्रकाश से यूवी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकना। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो यूवी किरण है, इसी के माध्यम से ओजोन परत का निर्माण हो रहा है। और यह ओजोन परत यूवी किरण को ही पृथ्वी पर आने से रोकता है। और अगर ओजोन परत पृथ्वी पर आ जाता है तो पृथ्वी पर जो मनुष्य रह रहे हैं उनके स्किन, यानी कि स्किन से संबंधित समस्याएं होंगी, जैसे कि चर्म रोग संबंधी समस्याएं का उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से ओजोन परत का कार्य होता है पृथ्वी पर मतलब पहुंचने से रोकना। और इसका निर्माण कुछ इस प्रक्रियाओं द्वारा होता है। और इसकी स्थिति जो है कि समताप मंडल में। तो ये रहा है आपका तीनों सवालों का जवाब।